भगवान के बिना ये जीवन तो शून्य है, और जो जीव भगवान के बिना ये जीवन जीना चाहते हैं उन्होंने जीवन का रहस्य को जाना ही नहीं। जीवन का तत्व, जीवन का रहस्य सिर्फ हरि मिलन से ही सार्थक है और कुछ नहीं। सुदामा जी हरि नाम स्मरण करते हुए, श्री द्वारकाधीश का नाम स्मरण करते हुए द्वारका की तरफ नंगे पैर चले जा रहे हैं, अनेकों कष्ट उठाते हुए चले जा रहे हैं। गोमती नदी के तट पर पहुंचे। गोमती नदी के तट पर बिना नाव के तो पार हुआ नहीं जा सकता, इसलिए नाव का इंतजार कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई जीव भगवान से मिलने के लिए चलता है और जब तक जीव भगवान के यहाँ पहुंच न जाए और घर वापस न पहुंच जाए, तब तक की जिम्मेदारी मेरा ठाकुर स्वयं उठाता है, स्वयं उठाता है। यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं ऐसे, किया कम है मिला ज्यादा है। हाँ जी कि ना जी? आप के संरक्षण में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, स्वयं भगवान बैठा हुआ है, और ये सच है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण केवट बनकर नाव लेकर पहुंचे। जब केवट बनकर नाव लेकर पहुंचे तो आवाज लगाई, अरे ओ भैया केवट, हमें पल्ली पार करोगे का? जवाब सुनना, आनंद आ जाएगा। भगवान कहते हैं मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, लेकिन मैं उन्हीं को पार करता हूं जो मेरे घाट पे आ जाते हैं, जो मेरे पास आ जाते हैं। हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे माधव, हे प्रियाकांत, आप तो जानते हैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ये सब आपके पास आ गए हैं। इन सब का कल्याण करना, इन सब का बेड़ा पार करना, ये सब आपके हैं, हम सब आपके हैं। माना कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, पर इस काबिल बनाना तेरा काम है। हम इस लायक तो नहीं है कि हम आपको, पर फिर भी आ गए हैं। अब दया बनाए रखना प्यारे, दया बनाए रखना। सुदामा जी से कहते मेरा तो काम ही पार करने का है, जो मेरे घाट पे आ जाए तो मैं उसे पार करता हूं। अच्छा, नाव में बैठ गए सुदामा जी। अब जैसे ही नाव में बैठे, टेढ़ो है टेढ़ो टांग, टेढ़ी टांग वारो है बंसी वारो, ये आराम से पार नहीं करे। झट पूछ पे लग गए, नाव में बैठा तो लिए और फिर पूछ रहे हैं कि उतराई में कहा दोगे? सुदामा जी झट जाके उतर के बैठ गए नीचे। अरे कन्हैया बोले कमाल कर रहे हो, हम पार करेंगे तो तुम उतराई में नहीं दोगे क्या? कुछ तो दो। सुदामा जी कहते हैं होता तो देता, पर कुछ है नहीं, भगवान निर्दयी नहीं है, कुछ तो दिया होगा। बोले जो मुझे दिया उसे कोई लेता नहीं। क्या दिया ऐसा? बोले दरिद्रता। भगवान कहते बैठो नाव में, आज हम तुम्हारी दरिद्रता उतराई में लेते हैं, बदले में तुम्हें पार करते हैं। एक और प्रश्न आपके साथ, क्या इस दुनिया में आपकी दरिद्रता लेने वाला कोई है? दरिद्री बनाने वाले बहुत हैं। जिसको मौका मिल जाए, जिसको चांस मिल जाए, वो दरिद्री बना तो देगा, लेकिन मेरी दरिद्रता शेयर नहीं करेगा। और कान्हा मेरी दरिद्रता शेयर कर रहा है। ऐसे परम दयालु कृपालु दीन बंधु भक्त वत्सल कृपा सिंधु को भूलना हमारी महामूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता। पार कर दिया, दरिद्रता उतराई में ले ली। द्वारका की प्रथम डोड़ियों पे सोते हुए सुदामा को पहुंचा दिया। और द्वारका की प्रथम डोड़ियों पे जब सुदामा जी पहुंचे, नेत्र खुले
तो देखा चारों तरफ सोने के महल हैं। वो डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं। सोया था तो नदी के तट पे पेड़ के नीचे, ये कहां पहुंच गया मैं, क्यों पहुंच गया। पूछा भैया क्या है, बोले कि ये द्वारिकापुरी है। और जैसे ही सुना द्वारिकापुरी है, आप जानते हैं सुदामा जी को लगा कि ठाकुर ने स्वयं ने मुझे बुला लिया है, स्वयं ने कृपा करके बुला लिया। अब ये कहने में शर्म को संकोच हो रहा है कि हमारा मित्र है, कैसे कह दे। बोले द्वारकाधीश को जाके एक संदेश दो कि सुदामा नामक एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। और जाके संदेश दिया, और संदेश भी बड़ा विचित्र सा। द्वारकाधीश 56 कोटि यदुवंशियों के मध्य में उच्च सिंहासन पर विराजमान। ड्योढ़ीवान जाकर संदेश देते हैं, महाराज कोई आपके बचपन का कोई सखा है। और कंडीशन बड़ी विचित्र, स्थिति बड़ी विचित्र है उसकी। शीश पगान जगतन पे नहीं जाने कौन बसेगी, धोती फटी सी लटी दोपटे और पाँव पहाड़ के नहीं समा। द्वारे खड़ो तुझे दुल्हन एक रहो जग शोभा सुधा विरामा। पूछत दीन दयाल कलाम कथावत अपने नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल कलाम कथावत अपने नाम सुदामा। कथावत अपने नाम सुदामा। कथावत अपने नाम सुदामा। हे प्रभु, एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है जिसके तन पे वस्त्र नहीं, जो हैं वो फटे हुए हैं, पैरों में पनैया नहीं। ऐसा दीनहीन ब्राह्मण मैंने आज तक देखा नहीं। आपसे कोई मिलने आया है। और जैसे ही सुना कि कोई मेरे सुदामा आया है, श्री कृष्ण तो जानते हैं मेरा मित्र आया है, कहीं खड़ाऊं रह गई, कहीं पटका वो पीतांबर रह गया, नंगे पैर ऐसे दौड़ पड़े जैसे छोटा सा बच्चा ये सोच कर दौड़ पड़ता है कि मेरी माँ आई है। ठीक उसी कंडीशन में बच्चा दौड़, भगवान श्री कृष्ण दौड़े, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है, स्वागत करो स्वागत करो। और जाकर दौड़कर अपने प्रथम डोरी पर नंगे पैर भागते हुए सुदामा को अपने हृदय से लगा लेते हैं। अपने हृदय से लगाकर कृष्ण उसे कंठ से लगाकर रोने लग जाते हैं। मेरे द्वारिकाधीश सुदामा झट से पूछ लेते हैं, तूने मुझे पहचान लिया? मैंने तो सोचा तू भूल गया होगा, तुझे मैं आज भी याद हूं। क्या अपराध कर दिया तेरे मित्र ने? श्री कृष्ण उन्हें यदुवंशियों की उस सभा में ले जाते हैं, जो सबसे ऊंचा सिंहासन है उस पर जहां स्वयं विराजते वहां विराजमान कराते हैं। रानियों से कहते हैं जलपात्र लेकर आओ, हम अपने मृत मित्र के चरण प्रक्षालन करेंगे। और जैसे ही चरण धोने के लिए चरणों से हाथ लगाया तो चरणों की विचित्र दशा देखकर कृष्ण फूट फूट के रोने लगे। पूरे तलवों में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कांटा न लगा हो, कांटों का जाल बुना पड़ा है। और तो रक्त बह रहा है भगवान के मित्र के चरणों से। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो भगत हो। नैनों के जल से श्री कृष्ण सुदामा के चरण धोते हैं और भूल जाते हैं कि मैं द्वारकाधीश, भूल जाते हैं कि 56 कोटि यदुवंशी मुझे देख रहे हैं। सबके अश्रु पहुंचने वाला परमात्मा आज अपने मित्र के दुख को देखकर रो पड़ा, नहीं बर्दाश्त हुआ। लोग कहते हैं भगवान में गुण नहीं है,
कृष्ण को देखकर ऐसा नहीं लगता। वो निर्गुण है, कैसे हो सकता है वो निर्गुण? देखो ना, तुम्हारा निर्गुण आज सुदामा का दुख देख कर रो पड़ा है। ये गुण है जो किसी का दुख न देख सके। तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म आज सगुण साकार होकर रो रहा है। वो ब्रह्म रो रहा है जो सबके अश्रु पहुंचता है। सुदामा गले से लगा लेते, क्यों रोता है? अब मत रो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये कृष्ण का मित्र है, क्या कहेंगे लोग? चलो, हमारे भाभी ने कुछ दिया होगा, वो हमारी सौगात दे दो। कुछ नहीं दिया, बोले झूठ बोलते हो। गुरु माता के चना खा लिए थे तुमने, भाभी के तंदुल भी खाना चाहते हो। झट सुदामा ने वो पोटली निकाली और कृष्ण की तरफ बढ़ा दी और कहने लगे, क्षमा करना, थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि तू भगवान है। मैं कितनी भी लाख कोशिश कर लूं तुझसे नहीं छिपा सकता। तू भगवान है, तू तो सब जानता है। तो क्या तुझे ये नहीं पता कि मैं कितना गरीब हूं? नहीं पता? क्या तुझे नहीं पता कि ये तेरी भाभी ने खुद से ये तंदुल नहीं है, तेरे घर के तंदुल नहीं है ये। तेरी भाभी पड़ोसी के यहां से भीख मांग के लाई है, तब तेरे लिए ये उसने अपनी फटी सी धोती जो पहले से फटी थी और फाड़ के ही तेरे लिए भेजी है। तुझे नहीं पता? हमारे घर की स्थिति जानता है। हम किसी को क्या देंगे? आंधी की फूकन सो फूस उड़ जा तो कुटिया बहावती रे असुआ बरसात में, भाग्यन के भाजन ते भर के रे मित्र श्याम। भेजी तेरी भाभी ने ये दरिद्रता सौगात में, ये दरिद्रता सौगात। जब बारिश होती है ना तो एक एक बूंद तेरी भाभी की कुटिया में आती है। ऐसी हमारी झोपड़ी। न जाने तेरे भतीजे कितने दिन व्रत रखते हैं, कोई बता नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मैंने सुना है कि तू सबकी बिगड़ी बनाता है, ले तेरे दर पे आ गया हूं, देखता हूं कितनी बना। स्वीकार कर, ये तुम्हारी भाभी ने दरिद्रता सौगात में भेजी है, हमारा नहीं पड़ोसी का है, बस लाए हम हैं। समझ गए गोविंद, ये मेरा मित्र है इसलिए ऐसा है। ये कुछ पाने के लिए नहीं आया मेरे पास। पाने के लिए आता तो सबसे पहले कहता ये लाया हूं, ले। ये पाने नहीं आया है, लेकिन इसे इतना दूंगा कि कुबेर का खजाना भी छोटा पड़ जाएगा। बहुत दूंगा इसे। अगर तुम भगवान से मांग लो तो फिर तो लिमिट है ना, न मांगो तो फिर वो ज्यादा देता है। पता चलता है इसे कितना चाहिए। भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल खाए, एक लोक की संपत्ति, 2 मुट्ठी तंदुल खाए, 2 लोक की संपत्ति, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो सुदामा के द्वारा जब तंदुल देकर तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तो रुक्मिणी ने बाहों पकड़ ली और कहा कि बस फिर। भगवान ने कहा कि जाओ इनकी सेवा तुम करो। फिर भगवान ने सुदामा की बहुत सेवा करी। और सबसे अच्छी बात एक जो मुझे लगी, ऐसा काम सिर्फ भगवान कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। ये भी पक्की बात। इतनी उदारता, इतनी दयालुता, इतना अपनापन अगर किसी में है तो वो सिर्फ भगवान में, और किसी में नहीं हो सकता। यहाँ तो थोड़ा सा भी पैसा आ जाए तो घमंड के मारे सबसे पहले अपनों को ही छोड़ देते हैं।
ये अपनापन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक ऐसे दीनहीन ब्राह्मण अपने मित्र को अपने गले ही नहीं लगाया, उस शयन कक्ष में सुला दिया जहां खुद सोते, सोने के पलंग पे सुलाया और एक चरण रुक्मिणी दबा रही है, एक चरण स्वयं कन्हैया दबा रहे। ऐसा दयालु कोई और नहीं मिल सकता आपको। मेरे कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई दयालु नहीं, कोई मीन्स कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को प्यार किया ढेर सारा। अब भाई मेरे पास तो इतना हृदय नहीं है, न बाणी है कि मैं ये वर्णन कर सकूं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इस कथा में अश्रु नहीं आने दूंगा, पर शायद मेरे नटखट कोई पसंद ही नहीं, वो प्रसन्न नहीं होता होगा शायद आंसुओं से। मैंने सोचा था हम लोग उत्सव मना रहे हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि विरह का कोई प्रसंग न सुनाया जाए, पर उसकी तो आदत ही गजब है ना, जब तक रुला न ले तब तक खुश नहीं होता, तो तब तक खुश नहीं होता। प्रेम के ये दो अश्रु श्री कृष्ण श्री प्रियकांत के चरणों में समर्पित, और यही प्रार्थना मेरे ठाकुर से कि अगर तुम अश्रुओं से प्रसन्न होते हो तो हमारी आंख से कभी अश्रु बंद ना हो, बस हमेशा बहता रहे, हमेशा बहता। जिससे आप प्रसन्न होते हो वही हमारी आदत बन जाए, ऐसी कृपा जरूर करना, जरूर कर। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।